हरि ओम। नमो नमः। आज हम संतान विलंब कारक योग करेंगे। किंचित कालम विलंबः शुभ खग सहितास्ते अथ करके सुतक्षयी चंद्रे कन्या प्रजावान प्रमित तन्यावांश्च अथ देवेंद्र पूजयात् क्रूर क्रूरश्चेत पंचम अस्तो गुरुरपि सुत गः स्यात् स्याद् अपात्यहीनः छायापुत्र स्वगेहे हाद्यदि भवति सूते सूनुरेकस्थास्तदानीम्। कि भाई किंचित कालम विलंबः, जैसे संतान संतति धर्माचरण के कारण ही होती है। और उसमें जैसे कई ग्रह होते हैं हमारे संतति भाव में, ठीक है, या पंचम भाव में या नवम भाव से हम अधिकतर संतति का विचार हम कर सकते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार से ग्रह बैठे होते हैं कि संतति में वो अड़चन इत्यादि डालते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि वो कौन कौन से ग्रह वो यहाँ पर बतलाए गए हैं जिसके कारण संतान विलंब कारक या संतति में विलंब या एक संतान कन्या संतान या कन्या या लड़का इत्यादि संतान हो सकती है। तो आइए इस श्लोक के अनुसार हम देखते हैं कि लग्नेश पंचमेश व नवमेश, लग्नेश पंचमेश व नवमेश यदि शुभ ग्रहों से युक्त हों तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। यहाँ पर पंचम भाव में कर्क का चंद्रमा रहे तो कन्या संतति या अल्प संतति होती है जिसमें पुत्र संख्या कम होती है। पंचम भाव में बृहस्पति हो और इससे पंचम स्थान यानी नवम में कोई पाप ग्रह हो तो संतान अभाव होता है। यदि शनि अपनी राशि मकर कुंभ से पंचम स्थान में रहे तो एक पुत्र होता है। तो इस प्रकार से संतान योग है ये। और इसी में एक दूसरा श्लोक आता है संतान योग का, कुंभे चेत पत्रम पुत्रास्तद अनुच मकरे नंद नेप्या आत्मजः स्युः तिस्रो भौमा सुतानां तृतीयमथ सुतादायको रोहिणी नेयः इत्थं काव्य शशांको जनुषी च गुरुणा केवलेनेव पुत्राः पंचस्यो केतु राहवो क्रियावृषभवने कर्कटे नो विलंबः। अथ पंचम भाव में यहाँ कहा गया है कि पंचम भाव में यदि शनि कुंभ राशि का रहे तो, पंचम भाव में यदि शनि कुंभ राशि का रहे तो जातक को 5 पुत्र होते हैं। पंचम भाव में यदि मकर राशि का रहे तो, पंचम भाव में यदि शनि मकर राशि का रहे तो 3 पुत्रियां होती है। और पंचम भाव में मकर राशि का भौम रहे तो 3 पुत्र होते हैं। पंचम भाव में बुध शुक्र या चंद्र हो तो कन्या संतति होती है। और पंचम भाव में एकाकी बृहस्पति यदि हो तो 5 पुत्र होते हैं। पंचम भाव में ही यदि मेष वृष कर्क राशि हो उसमें राहु या केतु रहे शीघ्र संतान प्राप्ति होती है। तो और इसी के साथ इसमें संतान विलंब कारक यानी संतान विलंब से क्यों होती है, इसमें एक श्लोक देखेंगे हम। इसमें एक कि पापो वा वास वेज्यः सुख भवन गतः पंचमे वा अष्टमे वा शीतांशु संतते स्यात् खगुण मित समातुल्य एव प्रबंधाः यावन्ता पापखेटा स्तन्यागृहगता सौम्या दृष्ट्याभियुक्ता स्ता बद्वर्ष प्रमाणो नियत मिहि भवेत संततेरवा विलंबः। कि भाई चतुर्थ भाव में पाप ग्रह या बृहस्पति हो, चतुर्थ भाव में पाप ग्रह या बृहस्पति हो और चंद्रमा पंचम या अष्टम भाव में हो तो संतान प्राप्ति में 30 वर्ष का विलंब होता है। इस श्लोक के अनुसार बताया गया कि यदि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह
या बृहस्पति हो और चंद्रमा पंचम या अष्टम भाव में हो तो संतान प्राप्ति में 30 वर्ष का विलंब होता है। और पंचम भाव में ही शुक्र ग्रह की दृष्टि से वंचित जितने पाप ग्रह रहें उतने वर्ष तक निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति में विलंब होता है। तो आज हमने संतान भाव पढ़ा, संतान योग पढ़ा और संतान विलंब कारक योग पढ़ा। तो इसी के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि जातक की कुंडली में भाई संतति नहीं होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी या ना होगा या विलंब होगा। इसके लिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ उपाय बताया गया है। तो उसी के साथ जैसे भाई संतति प्राप्त तो धर्माचरण से ही होती है। संतति प्राप्त यदि कोई भी ग्रह, कोई भी, जैसे यदि बुध हो, शुक्र हो, चंद्रमा हो, ऐसे ग्रह अगर प्रतिबंध हो तो जातक को योग्य ब्राह्मण के द्वारा अपना जन्म पत्रिका इत्यादि का अवलोकन कराना चाहिए। और जिस प्रकार से जो भी उपाय है, जैसे भाई बुध शुक्र या चंद्रमा प्रतिबंध हो तो शिव अभिषेक करें, बृहस्पति प्रतिबंध हो तो मंत्र यंत्र और औषधि प्रयोग से, भौम शनि या राहु केतु प्रतिबंधक हो तो वैदिक विधि से अपने वंशेष कुलदेव की पूजा अर्चना करने से, बुध गुरु या नवमेश प्रतिबंधक हो तो अनुष्ठान आदि से शीघ्र ही संतान प्राप्ति होती है। यहाँ नववेश या गुरु के प्रतिबंधक होने पर पार्वती का अनुष्ठान बतलाया भी हमारे शास्त्रों में गया है। तो ये हम आज हमने संतान प्राप्ति के योग, विलंब कारक योग और उसके परिहार के बारे में भी हमने पढ़ा। अगर आपको मेरी बताई गई जानकारी अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।